तो जय नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप लोग भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति से रिलेटेड 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले, जो कि आप सभी के लिए किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे तो आप लोग के एग्जाम के अंदर यहाँ से आप सभी के अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज की क्लास को एंड तक जोड़ देखिएगा, क्योंकि आप सभी के राष्ट्रपति से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का पहला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन के सम्राट से। ब्रिटेन के सम्राट से ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो आपके राष्ट्रपति में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप सभी का कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश के प्रथम नागरिक की बात करते तो आप सभी के राष्ट्रपति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। आप सभी के राष्ट्रपति से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है, जो कि एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर की भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती है। तो राष्ट्रपति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। यानी कि देश के अगर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की बात करते तो आप सभी के राष्ट्रपति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो इसके कमांडर की बात करते तो आप सभी का हो जाएगा राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो इसके लिए आयु होनी चाहिए 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, ठीक है ना। 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आप सभी की अधिकतम आयु जो होनी चाहिए उम्मीदवार के लिए होनी चाहिए तो 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई आयु सीमा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो इसका भी कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 11 नंबर की राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। 11 का जगह बी, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 12 नंबर कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। 12 का हो जाएगा आप सभी का
ऑप्शन नंबर डी यानी कि उच्चतम न्यायालय को जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 13 नंबर का रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति की चुनाव की बात करते हैं तो एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते फटाफट बात कर लेते। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो 14 का आ जाएगा बी सी यानी कि उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 15 नंबर कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो 15 का आ जाएगा डी यानी कि उपराष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संबंधी संविधान में किया गया है। तो 16 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 69 में किया जाता है। 69 ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 17 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो ये बात करते तो आप सभी के 3 वर्ष के लिए होता है, 3 इयर्स के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 18 नंबर कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 56 यानी कि आप सभी के 56 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो 19 का जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संविधान के अतिक्रमण करने पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 21 नंबर कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो 21 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी का 22 नंबर कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। 22 का हो जाएगा महाभियोग लगाने पर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो इसके जो दिलाता है आप सी के हो जाएंगे यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाते, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आप सभी का कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो अनुच्छेद आप सभी के 60 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 27 नंबर को 25 नंबर है कि भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किसे संबोधित करता है। तो ये करता है उसी के उपराष्ट्रपति को हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो 27 का जगह ऑप्शन नंबर डी यानी कि जैल सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 28 नंबर है कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो हो जाएगा उसी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेस उम्मीदवार कौन है थे। तो हो जाएंगे आप सी के वी गिरी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सी का 30 नंबर कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। दिया जाएगा आप सभी का नीलम संजीव रेड्डी ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे का 31 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है। 31 का जगह यानी कि सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये हो जाएगा आप सभी का 32 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। इसका जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। 34 का जगह ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 57। नेक्स्ट है कि जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये जाएंगे आप सभी के एन संजीव रेड्डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 36 नंबर कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी। तो ये जाएगा आप सभी के डॉक्टर जाकिर हुसैन की हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है। तो राष्ट्रपति में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो ये बता दिया जाए कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 39 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है। तो 39 का जगह से यानी कि राज्यपाल रह सकते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। तो 40 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि योजना आयोग। नेक्स्ट है कि किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया जाता है। तो राष्ट्रपति को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो 42 का जगह सी यानी कि 143। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है। तो 43 का जगह ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि संघीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। तो 44 का जगह डी यानी कि कभी नहीं दिया गया था। 45 नंबर है कि विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कर्मचारियों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए गए थे। तो 45 का जगह सी यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट ए तक एड करते आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।